हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस की जो उम्र सीमा है उसको लेकर सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। तो हम लोग देखते हैं, यह एडवर्टीजमेंट जो है वर्ष 2025 के लिए जो भर्ती होने वाली है बिहार पुलिस में, उससे रिलेटेड जो है केंद्रीय चयन परिषद ने दे दी है एडवर्टीजमेंट। बिहार पुलिस में जो फॉर्म भरने का डेट है 18 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा और यह 18 अप्रैल 2025 तक चलेगा। तो मैं अदर चीज़ों पर ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मकसद मेन जो है वो उम्र सीमा से रिलेटेड है। तो अभी जस्ट चलते हैं। यहाँ पर टोटल 19,838 वैकेंसीज दी गई हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं उम्र सीमा पर आता हूँ। देखिए यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो लिखा हुआ है 18 वर्ष मिनिमम और 25 वर्ष अधिकतम। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ लिया है और कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो चीज़ है उम्र सीमा, न्यूनतम और अधिकतम, इसमें कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों को। कई विद्यार्थियों ने मुझे कॉल करके पूछा कि भैया इसमें क्या इश्यूज़ है, तो मैं उसी पर इस पर बात कर रहा हूँ। तो मैं डिटेल्स में आगे जा रहा हूँ। यहाँ पर ये सब आरक्षण आप लोगों को सबको पता है, सारी चीज़ें क्या करना है ये नहीं हम बात करेंगे। यहाँ आते हैं, देखिए कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट में दो डेट इंपॉर्टेंट है। एक है न्यूनतम उम्र का जो डेट है 1/8/2025 रखा गया है, और अधिकतम जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2023 रखा गया है। इन दोनों का डिफरेंस जो है इस तरह से समझेंगे हम। मैंने सारा चीज़ कैलकुलेट कर लिया है, आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ इस चीज़ को लेकर। देखिए इस पूरे फॉर्म को कितने तरह के लोग भरेंगे, वो अनरिजर्व्ड के होंगे, ईबीसी ओबीसी के कैंडिडेट होंगे, और एससी एसटी और ट्रांसजेंडर के लोग होंगे। ये अलग अलग कैटेगरी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूनतम उम्र। न्यूनतम उम्र सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त 2007 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त 2007 से पहले उनका जन्म होना चाहिए। अर्थात कि 1 अगस्त 2007 से पहले का मतलब क्या है, 31 जुलाई 2007, और 1 अगस्त भी इंक्लूड है इसमें। यानी कि 1 अगस्त 2007 को भी जिनका जन्म हुआ है वो भी मिनिमम एज से वो एप्लीकेबल है, क्योंकि 18 साल उनका जो है 1 अगस्त 2025 को 18 साल हो जाएगा। लेकिन ये जो है 2 अगस्त 2007 बर्थ वाले लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो 18 साल से कम है। तो ये क्लियर हो गया। यानी कि सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका जन्म 1 अगस्त 2007 को या फिर 1 अगस्त 2007 से पहले हुआ हो, बाद में नहीं हुआ हो। अब आते हैं अधिकतम उम्र। मेन अधिकतम उम्र में ही है हमें अनरिजर्व्ड जो भी महिला पुरुष हैं उनके लिए समान है 25 वर्ष। और ये 25 वर्ष कब होना चाहिए इनका, 1 अगस्त 2023 को। तो इस तरह से उनका जो मैक्सिमम बर्थ होगा वो 1 अगस्त 1998 होगा। अर्थात कि या तो वो 1 अगस्त 1998 को पैदा हुए हों या फिर 1 अगस्त 1998 के बाद। तो 1 अगस्त 1998 के बाद कौन सा डेट आएगा, 1 अगस्त 1900 फिर 98 होगा, 3-4 अगस्त, इस तरह से डेट होंगे। यानी कि यहाँ पर अब 31 जुलाई 1998 वाला जो कैंडिडेट है वो नहीं भर पाएगा फॉर्म अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो अनरिजर्व्ड वाला समझ लिया हम लोग। ईबीसी ओबीसी का हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पुरुष के लिए 27 साल मैक्सिमम है। तो जब हम लोग 27 साल कैलकुलेट करेंगे तो 1 अगस्त 1996 होगा, और ये जो 1 अगस्त इंक्लूड है, अर्थात कि 1 अगस्त 1996 डेट ऑफ बर्थ हो या फिर 2 अगस्त 1996 हो, इसके पहले नहीं इसके बाद में होगा, तो आप एप्लीकेबल हैं। उसी तरह से ईबीसी ओबीसी महिला के लिए 28 साल है तो वो 1 अगस्त 1995 हो जाएंगी, और एससी एसटी ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर समान हैं। तो यहाँ पर 1 अगस्त 1993 हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए 30 ईयर मैक्सिमम है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है। तो जिन कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 2007 या इससे पहले हुआ है वो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात कि वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ अधिकतम उम्र, जहां पर मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे उनको डाउट था, मैंने यहां पर 100% क्लियर कर दिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस रेंज में यदि हैं, आप अपने कैटेगरी से देख लीजिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जितने सारे कैंडिडेट हैं उन सबके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। आप सब लोगों को पहले से ही बधाई कि आप इस फॉर्म को भरें और एग्जाम दें बिहार पुलिस का। अदर जो इन्फॉर्मेशन है, यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे अदर जो इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि कितने फॉर्म के पैसे लगते हैं, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका PDF मैं टेलीग्राम में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर देंगे। तब अब आपको ये समझ में आ गया कि न्यूनतम कट ऑफ डेट का मतलब क्या है और अधिकतम कट ऑफ डेट के लिए क्या है। ये 2023 इसलिए सरकार रखती है क्योंकि सारे कैटेगरी के और जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए उनको भी इसमें शामिल किया जाए, इसलिए इस तरह से कट ऑफ डेट रखा जाता है। तो आप इस डेट को काउंट कर लीजिए अपने मैक्सिमम में और अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स एंड टेक केयर।